कितना तिल लगाया? 10 एकड़ पूरी प्राकृतिक खेती। किसान अगर ओरिजिनल कर रहा है तो उसका स्वयं का रेट है, कोई गवर्नमेंट का थोड़ा है। हमने कहा कि हमारा गेहूं इतने में जाएगा तो जाएगा। कितने दिन की फसल रहती है? पूरे 130-35 दिन के पहले जो खाली नहीं होगा। 10 पर्णियर है, सोटा के, बीजामृत है, घनजीवामृत, ये अपना खुद बनाते हैं, घर पे बनाते हैं और किसानों को हम बस फ्री ही देते हैं। एक गाय से लिक्विड में 30 एकड़ खेती होती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का गढ़हर गांव, वैसे तो ये गांव और इसके आसपास का क्षेत्र तिल की खेती के लिए कई दशकों से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस गांव की, इस क्षेत्र की एक और पहचान बन रही है और वो पहचान है यहाँ पर होने वाली प्राकृतिक खेती। यहाँ के जो किसान हैं वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तिलहन में अगर बात की जाए, यहाँ पर जो तिल की फसल है, उर्द है, मूंग है, जितनी भी फसलें किसान कर रहे हैं वो अब प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं। फिलहाल मौसम के हिसाब से आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ पर आपको तिल लगा हुआ इस समय नजर आएगा। तो जानते हैं इन किसानों से ही उनकी इस पूरी खेती के बारे में, इस पूरे मॉडल के बारे में। हमारे साथ में है राम सिंह निरंजन जी। तो राम सिंह जी, ये बताइए कितना तिल लगाया अब की 10 एकड़ में पूरी प्राकृतिक खेती? हाँ, पूरी प्राकृतिक खेती। कितने साल हो गए? 2018 से कर रहे हैं इसको। और तिल कब से लगा रहे हैं? तिल तो 20 साल से लगा रहेगा। क्या अंतर आया जब पहले साधारण खेती थी और अब जब प्राकृतिक में जो है ये तिल पहले तो 20 साल पहले बहुत अच्छा पैदा होता था, लेकिन अब जो है जब से रासायनिक खेती बढ़ती चली जा रही तब से इसकी पैदावारी भी डाउन होती चली जा रही। अब है क्या, इसमें जो है ज़्यादा परिस्थिति इसलिए आ गई कि ये जो है जो केचुआ है वो ज़मीन के नीचे चला गया, इसलिए मिट्टी में जो है वो चीज़ नहीं रही जो चीज़ रहना चाहिए। अब ये जो है प्राकृतिक खेती से ये हुआ कि इससे जो है जीवामृत, घनजीवामृत बनाने से ये मिट्टी का जो है वो संतुलन कुछ थोड़ा बहुत बन रहा है। इस वजह से जो है खेती जो है ये धीरे धीरे चल रही है। अब हमारा तो ये हमारा प्रोडक्शन में कोई अंतर इसलिए नहीं आया कि हम 2018 से कर रहे हैं। है क्या, शुरू में तो आया होगा? हाँ, शुरू में तो आया, एक साल आया, 2 साल आया। ऐसा है ना कि इसमें कोई रासायनिक तो है नहीं। ज़्यादा मात्रा में घनजीवामृत लगा दो, ज़्यादा मात्रा में बीजामृत लगा दो तो उसमें कोई नुकसान तो करने वाला है नहीं। तो उस जितनी ज़्यादा घनी मात्रा में आप लगाओगे, रेशियो से लगाओगे, उतनी ज़्यादा ये मिट्टी की परत को तोड़ देगा। केचुआ है वो देशी गाय के गोबर से जो है किण्वन क्रिया करने से इसमें जो है कई अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जायज़ में जो है अभी हमने जो है मूंग बोई थी, बहुत अच्छी हुई थी, मतलब जो है वो 2.25 कुंटल से पैदा हुई थी, बहुत मस्त उसका दाना हुआ। इसी विधि से हमने की थी, घनजीवामृत, जीवामृत, बीजामृत। हाँ, थोड़े समय पे जब उसमें कीटनाशक आया तो नीमा से लगा दिया। वहाँ पे कोई नुकसान है नहीं। इस समय हमारी मूंग भी जो है 12-13 हज़ार रुपये कुंटल जा रही है। ये बताइए कि जैसे तिल है, इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर में, जैसे आप तो 4 हेक्टेयर कर रहे हैं, हेक्टेयर में कितना हो जाता है? 6-7 के। क्या रेट बेच लेते हैं? पिछले साल क्या बेचे? 10,000 रुपये कुंटल बेची थी। बाकी तो हमने कई जगह पूछा, लोग बता रहे थे कि 8-8 हज़ार में बेचा। 7,000 जिसका जैसा है उस। आपने 10 कैसे बेच ली? हम ऐसे बेच लिए। हमारा तो एडवांस रहता है, जैसे हमारा जो है सर्टिफिकेट भी है हमारा। हाँ, हमारा सर्टिफिकेट के हिसाब से चला जाता है। अच्छा, प्राकृतिक खेती। हाँ, तो उसका अलग दाम मिल जाता है? मिलेगा ही। स्वयं के किसान का है ना, किसान अगर ओरिजिनल कर रहा है तो उसका स्वयं का रेट है। जैसे 8,000 रुपये कुंटल में हमारा चना जाता है, तिल हमारा जो है 10,000 में जाता है। जैसे मूंग हमने पैदा की है 15,000 कुंटल में। अच्छा, ये जो तिल लगाया है 10,000 बेचते, यानी लगभग 1 हेक्टेयर में 70,000 का हो गया। हाँ, हो गया 7 कुंटल और 10,000 के रेट से। अब ये बताइए कितने दिन की फसल रहती है? पूरे 130-35 दिन के पहले जो खाली नहीं होगा खेत। कब लगाया था? हाँ, इसको 1 माह हो गया। कब काटा है? इसकी कटाई हो जाए नवंबर। अब की बार देख रहे हैं कई जगह जमाव नहीं हो पा रहा है। ये फेंका की है। जैसे हमारी कुछ जो सीड ड्रिल की बुआई है, जैसे मूंग है सीड ड्रिल की बुआई है, उर्द हमारे सीड ड्रिल का है, इनका है जो सोयाबीन सीड ड्रिल का है। तो सीड ड्रिल के बुआई में क्रिम रहता है। मतलब जिस खेत में सीड ड्रिल है वहाँ ये दिक्कत नहीं है ही नहीं दिक्कत। छिड़काव है वहाँ है दिक्कत। 2018 में तो सरकार भी इतना ज्यादा प्राकृतिक खेती की बात नहीं करती थी। 18 में हम जो एक जो सुभाष पाले जी का प्रशिक्षण लेने हम पैरामेडिकल झांसी गए। आपको बताएं वैसे यहाँ पर कि राम सिंह जी जो हैं बुंदेलखंड के चैंपियन किसान कहे जाते हैं, और ये जो है सिर्फ खुद अपने यहाँ प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे, कई और किसानों क्या करा रहे हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में। तो ये बताएं राम सिंह जी, कितने क्षेत्रफल की जिम्मेदारी आपके ऊपर प्राकृतिक खेती? हमारी इस समय तो इस गढ़हर में जो है 50 हेक्टेयर की तो है ही। ये सब प्राकृतिक हो चुका है या चल रहा है अभी? अभी खेती देखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर ब्लॉक में ये कर्मचारी चयनित हो गया। वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, ये खेती वो खुद जो है पूरे गांव-गांव देखने जाएगा। फिर बात करते हैं अभी राम सिंह जी, यहाँ पर देवेश भी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। देवेश, आप बताएं क्या लगाया आपने? जी, हमने सोयाबीन लगाया है लगभग 4 हेक्टेयर के लगभग। 4 हेक्टेयर यानी 10 एकड़ हो गया। हाँ, 10 एकड़।
और उड़द भी लगाया है 5 बीघा में। 5 बीघा। एकड़ में कितना हुआ यहाँ का? 1 एकड़ में होता है लगभग 2.25 बीघा। यानी 2 एकड़ से ऊपर वो भी लगा है। हाँ, वो भी लगा। आप कब से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती? 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, गए तो आप उनके साथ 2018 में थे, फिर आपने लेकिन बाद में शुरू की? बाद में इसलिए कि पहले क्या है कि हमें ऐसा लगा कि प्रोडक्शन नहीं आ रहा था सर, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बाजार में DAP उपलब्ध नहीं हुई, तो ये सोचा कि प्राकृतिक खेती करके देखें। तो उसके बाद फिर रिकवर हो रही है, धीरे धीरे ज़मीन रिकवर हो रही है। कितना फर्क आया जब रसायन से और प्राकृतिक? 10 और 7 का अनुपात रहता है। ये मान लो कोई 10 कुंटल पैदा हो रही है कोई, तो प्राकृतिक से 7 हो रही है, लेकिन वो कवर कर रही है। पहली साल आया था ये, उसके बाद कवर कर रही है। तो लेकिन रेट में कुछ हम लोगों को ऐसे कस्टमर मिलने लगे हैं अब कि रेट मिल जाता है। जो बेचते कहाँ है ऐसे कस्टमर, आपको कहाँ मिलते हैं? कस्टमर वैसे तो नहीं मिल रहे हैं, ऐसे मिल जाते हैं जैसे आपने कहा कि हमको प्राकृतिक में चाहिए, हमको रासायनिक माल नहीं चाहिए, तो ऐसे कस्टमर मिल जाते। पहले भी सोयाबीन लगाते थे, लोबिया लगाते थे? नहीं, सोयाबीन तो अभी हम काफ़ी गया 20 सालों के बाद बोया जा रहा है। पहली बार तिली लगाते थे, तो तिली में ये अंतर आया है कि वो 70 किलो होती है, ये 1 कुंटल होती है, 1 कुंटल बीघा। तो अगर मान लीजिए इसी फसल को रासायनिक किया जाए तो उस पर कितना खर्चा आ जाएगा जो आप बचा लेते हैं लागत? हाथ को पलेवा करोगे, और पलेवा करने के बाद इसमें डीजल भी खर्च होगा, इंजन खर्च होगा, लेबर खर्च आएगी। फिर इसमें आप जो भी फसल बोएंगे तो इसमें DAP लगेगी, यूरिया लगेगी। है भले ही किसान जानता ना हो, केवल स्टिकर में, अगर ये स्टिकर लगा है बोतल में और बोतल की कीमत 3000 रुपये की है, तो देवेश की क्षमता है 50 बीघा की, हमारी क्षमता है 5 बीघा की। तो इस हिसाब से किसान जो है ऑटोमेटिक वो अंधेरे में ऑटोमेटिक चला जा रहा है। इसलिए हम तो जो है नीमास्त्र है, 10 पर्णियर्क है, 108 है, बीजामृत है, घनजीवामृत, ये अपना खुद बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, और किसानों को हम बस भर फ्री ही देते हैं। गाय रखी होंगी? गाय 4 गाय उधर है, 3 इधर कोठी पर है, और 1 मेरे घर पे है। कौन सी गाय रखी? देसी गाय है, थार पारकर है, गंगातीरी है, शाहीवाल है। एक गाय से लिक्विड में 30 एकड़ खेती होती है, और जैसे ये खाद बनाना है तो 3 एकड़ की होती है। राम सिंह जी, ये बताइए अपना कोई नंबर हमारे दर्शकों को दे, कुछ आपसे वो सीखना चाहें। 63 90 33 64 90। यहाँ पे कोई आना चाहे, सीखना चाहे तो सिर्फ यहीं के लोगों को सिखाएंगे, कहीं से भी कोई आए? अदरवाइज मैं तो 9 जिलों में जाता हूँ सिखाने के लिए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाता हूँ। अब तक कितने किसानों को सिखा चुके हैं? हमारा अंदाज है कि हम कम से कम 700 किसानों को हम सिखा चुके हैं। जैसे गवर्नमेंट ने हमें चयनित किया है, हाँ, एक होते कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, तो हम तो कृषि विशेषज्ञ हैं, तो हमें गवर्नमेंट मानदेय भी देती है, तो हम जो पढ़ाने जाते हैं और किसानों को समझाते हैं। ये भी एक आमदनी है फिर? हाँ, जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो? आमदनी है, वो तो भाई जो धरातल पे करेंगे तो आमदनी क्यों नहीं होगी। देवेश, अपना भी आप नंबर बता दें। जी, मेरा नंबर है 8765423553। चलिए, तो राम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं इस पूरे क्षेत्र की पहचान प्राकृतिक खेती बना रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अपनी फसल भले ही कम हो रही हो, उत्पादन भले घटे, लेकिन उसका मूल्य अधिक मिल पाता है, जिससे वो घाटा कवर हो जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात, खेती की जो लागत है वो काफ़ी कम हो गई और मिट्टी का स्वास्थ्य भी लगातार सुधर रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।